खड़े भैया जल्लाद खड़े क्या करे सोचते भैया जल्लाद तुम्हें बीच जंगल बिरादान सोचते हो भैया? लड़के महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी तलवार और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करना। मुझे तड़पा कर रहे माना भैया जल्लाद, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी बार मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सब खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया जल्लाद, आप मुझे मार दो, मार कर मेरे आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। जरा सोचो, अगर महाराज जी को मेरे आंख और कलेजा नहीं मिला तो आपको वो आपके बीवी बच्चे को महाराज जी फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार दो भैया। हाँ बेटा,
कि महाराज को आग व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आग और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा फिर तेरे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा भैया। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझे से खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो भी संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ये मेरा आशीर्वाद है। और मैं जा मालिक से दुआ करूंगा कि आपके बीवी बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। या भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाहों की सजा दे दिया ऊपर वाले। आज मैं बेगुनाह होके भी मारा जा रहा हूं। ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक। इससे बेहतर उन्हें मुझे माफ क्यों नहीं दिया। आज मुझे यकीन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मैं जीकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया है। हाँ, ये ऐसा दाग है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। अब ये मैं अपना खाला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो सामने दरिया बह रही है, उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आज के बाद अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त जल्लाद मुझे राज दरबार से घसीटते हुए ला रहा था तो वहां पर राजकुमारी जी आई थी, और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पहनाया था। अब मुझे इस अंगूठी का रहस्य जानना होगा कि किस कारण की वजह से राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी मेरे हाथ में पहनाया है। अब मुझे जीना होगा, अब मुझे जीना होगा। समझ गया मंत्री रंजीत सिंह, क्योंकि मैंने चमन में तेरा अपमान किया था, उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। अब जाऊंगा इसी आसाम राज के बिगड़ों में और एक अच्छा सपना गिरोह तैयार करूंगा। आज के बाद अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा और बहुत जल्द आऊंगा इस आसाम राज में। मंत्री रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को छीना है, उसी तरह एक दिन अगर मैं तेरी जिंदगी को
तुझसे न छीन लिया, शायद रखना खबर कही के जिस वक्त आसाम राज में मेरे कदम पड़ेंगे, उस वक्त मैं तेरी रंजीत सिंह तेरे बंगले पर आऊंगा और खेलूंगा वहां खोर की होली। हराम जादे तुझे चार की नींद कभी सोने नहीं दूंगा। चाह रहा हूं सीधा कर्मा का ऐलान हो, बहुत रंजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो तुम पैलेस की तरफ दिखलाई भी मत देना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा चुकी हैं। अब हम और उसका वेट नहीं कर सकते। ना जाने कौन सा गुल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। अब मेरे को सबसे पहले महाराज के महल पहुंचना है और देखना है कि वो रंजीत करता क्या है जो खबर तक नहीं लिया है। बाबा जी प्रणाम। कल्याणो कहाँ सो गए थे? बाबा जी वक्त नहीं मिला था, आज वक्त मिल गया तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। देखिए जिस का मुझे इंतजार था, अब मुझे जान गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी की इच्छा को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान होगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जिंदा बचना। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा है। वो राजा की इकलौती बेटी है। एक दिन वो असम की हुक्मरानी बनेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ। शैतानों, शांत हो जाओ। सुनो, तुम दोनों यहां से जाओ महाराज की राजमहल। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी। वो जैसे भी हो साले, चाहे जिस हालात में हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तुम उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ और याद रखना, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो ये जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। मेरे को दीक्षा चाहिए, दीक्षा। सिपाही, इधर आओ। सिपाही देखिए, आप तुम्हें काम करना है। अबे कोई मरा नहीं है, तुम्हें यहाँ ले जाना है राजमहल। और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो भी हरण होता है तुम खबर मुझसे करो। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। चल
राजकुमारी है नहीं, सिपाही कहाँ चला गया? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दो साले पचाहा पचाहा खोपा खोपा। तो क्या हुआ? पहले साले हमें नंबर लगा, अबे क्या तुझमें नंबर लगा दिया? लगाए नहीं दिया, लगावे जात। मैंने समझा कि तुझमें खतरा कर गए। पता नहीं कहा सोचे हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा मसला है जो राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। ऐसे देख हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर नहीं, सिंह लगाऊंगा। कैसे? अब तुम्हें काम करो, तुम चलो हमारे पैर में पट्टी बांधो। क्या बांधी? पट्टी टट्टी पट्टी पट्टी हो गई टट्टी। और फिर देखो उस पट्टी से हम कौन सा राज रखते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आम हो जाओ। अभी तक जल्लाद वो बियाबान जंगल की तरफ से वापस नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया महाराज। लेकिन आज ना मालूम क्या बात है कि रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और अभी तक रंजीत सिंह रियासत की तरफ से वापस नहीं आया। चिंता मत कीजिए, मंत्री जी आते ही होंगे। ये आवाज, ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? रंजीत सिंह, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? कुकुर काट ली। राजन क्या हुआ? गजब हो गया राजन। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नाम निशान मिटा दिया है। और जब जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो देखिए राजा मुझसे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। अरे सिपाही, बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। चलिए नहीं देर हो जाएगी तो निकल जाएगा, फिर हाथ धोने लगा महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए जल्दी कहाँ जख्म बहुत तगड़ा है। अरे परी किरवा, अरे महाराज, अरे परी किरवा। चले हराम और कहता है कुत्ता काट रखा है। काटिस तो है। कुत्ता नहीं साले तेरे को बिल्ली ने काटा है। बिल्ली बोली म्याऊं। नालायक, अगर महाराज को शक हो जाता कि दिया साले को कुछ नहीं है, ठोक रच रहे तो हमें तुझे साले मौत की सजा देता। ये जिंदगी से मौत ही ठीक। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। हो तुमका तो मरुआवे क्या सेनापति का। सुना, एक समाज के दिन में मैंने ज्वाला भर दिया है और याद होने से बंगले पर चल रहा है। चलो उसे बंगले को चार तरफ से घेर लो और 5 साल का